अब मैं मूव करूंगा वेलोसिटीज़ की तरफ। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी और स्पीड तकरीबन सेम है, लेकिन फ़र्क उसमें यह है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। क्या? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है, इसमें टाइम लगता है, और आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है। और फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल आप देखें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ये भी बिल्कुल इसी तरह स्पीड ही की तरह एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों हो सकते हैं। लेकिन पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म ज़रा लिख लें। v इज इक्वल टू इस वक्त मैं डी लिखूंगा क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए डी यूज़ करता होता हूँ डिवाइड बाई टाइम। चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर होगा। सो ये एक वेक्टर है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड -1। और इसकी डायमेंशंस अगर आप देखें, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी जो है दैट इज़ एल टी -1, बिल्कुल स्पीड ही की तरह के इसके डायमेंशंस हैं। फिर ये एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है और इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी इसके ऊपर सिर्फ एरो डाल लें, बाकी वही होगा। यहाँ पर मैं डी लिख लेता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। इस केस में डिस्प्लेसमेंट है और डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये कुछ चीज़ें इसके मुताबिक ये याद रखें कि ऐसा मुमकिन है कि स्पीड ज़ीरो हो लेकिन वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो। क्योंकि कल हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसा मुमकिन है कि डिस्टेंस नॉन ज़ीरो हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। तो वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी? एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी कब? जब टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होता है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी क्लोज्ड पाथ पे ऑब्जेक्ट कवर करे, जहाँ से गया वहीं पे वापस आए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से इस दौरान टाइम भी लगा होगा, उसकी कुछ स्पीड भी रही होगी, लेकिन वो जब कंप्लीट हो जाए मोशन, एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड करना चाहें तो वो ज़ीरो हो सकती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ज़ीरो नहीं हो सकती। इंस्टेंटेनियसली मैं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूँ ना, इंस्टेंटेनियस इसके ऊपर एरो हम लगाते हैं का इस वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिफिनीशन तो वही होगी, INS इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग ज़ीरो एंड दैट इज डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मैंने जैसा कि कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन होती है और कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होती है। तो स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, डायरेक्शन उसके साथ लगा लें तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है। ये बिल्कुल जो मैंने स्पीड की बात की है ना, अगर स्पीड नॉन ज़ीरो है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नॉन ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। हाँ, ऐसा मुमकिन है ऑब्जेक्ट जो है मोशन में भी हो और हम कह दें कि उसकी स्पीड वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो हो और वो मोशन भी करता रहे। तो ये पॉइंट जहन में रहे। सर्कुलर पाथ पे अक्सर कह देते हैं कि जी एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और टाइम बता देते हैं जी कि इतने टाइम में वो साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशो बताएं। तो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। आफ्टर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप along एनी क्लोज्ड पाथ, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, ट्राइंगुलर हो या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक स्ट्रेट लाइन पे हो, लेकिन क्लोज्ड पाथ हो, जहां से ऑब्जेक्ट गया है वहीं पे आ गया है। तो आपने बस ये याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो चुकी होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए फिर आपकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और ऐसी सूरत में अगर आपसे स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मांगा जाए
तो आप जानते हैं स्पीड कुछ भी हो, लेट सपोज वो v है, लेकिन वो 0 पे डिवाइड हो जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी वेलोसिटी और स्पीड का रेशो क्या होगा और सिचुएशन कोई ऐसी दी जाए जिसमें कंप्लीट राउंड ट्रिप हो, तो ऐसी सूरत में आपने 0 डिवाइडेड बाई v, 0 आंसर बता देना है। तो ये इसकी कुछ टेक्निकल बातें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। फिर अगर आप वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करें तो एक मिसाल मैं यहाँ पे दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, वो एक गाड़ी है और वो 60 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करती है टूवर्ड्स ईस्ट में, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ ये अपने लिए बना लेता हूँ। तो पहले वो ईस्ट की तरफ जाती है और फिर वो कहता है कि जी उसके बाद वो कवर करता है 80 किलोमीटर्स, लेट्स सपोज डाउनवर्ड 80 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, 80 किलोमीटर। और अब जनाब बताएं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टाइम फॉर एग्जांपल बता दें कि ये सब कुछ जो है, ये सारा डिस्टेंस जो है वो लेट्स सपोज 2 घंटों में कवर हुआ, 2 आवर्स में। तो अब आपने एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। आप टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का वेक्टर है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चूँकि ईस्ट और साउथ जो है इससे हमें ये पता चल गया है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर अंडर द रूट ये आ जाएगा। तो ये आ जाता है जी 3600 प्लस 6400 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाता है 10,000। और 10,000 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आ जाता है जी क्या, दैट इज़ व्हाट 100। सो 100 मीटर इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है और टाइम उसको लगा है 2 घंटे, ये 100 किलोमीटर है, सॉरी मैंने किलोमीटर्स में लिया था, तो इट इज़ 100 किलोमीटर्स। तो इसकी उसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम हो गया है, पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड वुड बी 100 डिवाइडेड बाई 2। So that is average velocity and it is in kilometer per hour, यानी 50 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज वेलोसिटी है। और अगर इसी मोशन के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करें तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फिर ये तरीका होगा कि आपने टोटल डिस्टेंस बताना है। ओके, एवरेज स्पीड जो है दैट वुड बी टोटल डिस्टेंस, सो 60 प्लस 80 और टोटल टाइम जो लगा है दैट इज़ 2 आवर्स। सो यू गेट 140 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर्स पर आवर यानी 70 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज़ एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर केस में आती हैं। डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन हमें इस तरह डायरेक्ट नहीं मालूम पड़ सकती। इसके लिए हम फिर डिफरेंट रूल्स यूज़ करते हैं। हमें बेस भी मालूम है, हमें परपेंडिकुलर भी मालूम है, तो हम एंगल बता सकते हैं। तो एंगल से हमें उसकी डायरेक्शन का पता चलेगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है इनमें से कोई एक एंगल मैं चूज़ कर लेता हूँ। चूँकि ये थीटा है तो ये मुझे पता चल गया है जी कैसे, ये परपेंडिकुलर है 80 और ये बेस है 60, तो इसका मैं टेंजेंट इनवर्स फाइंड कर लूँगा और इट इज़ राउंड अबाउट 4 डिवाइडेड बाई 3 का टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेट करना है। लेकिन याद रहे ये बात इंतहाई अहम है, ये जो थीटा आपने फाइंड कर लिया ये पॉजिटिव एक्स क्लॉकवाइज बनेगा किस चीज़ के साथ, साउथ, इसको इस तरह लिख सकते हैं साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ बनता है लेकिन साउथ की तरफ बनता है, ईस्ट के साथ साउथ की तरफ ये एंगल बनता है। ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। और भी रूल्स हैं जो वेक्टर के चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इतनी टेक्निकल चीज़ें अमूमन नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे करेंगे इन केस इफ़ समवन आस्क्स यू, ठीक है। बाकी ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज स्पीड है, लेकिन इसमें फ़र्क है। लेकिन ये सेम भी हो सकते हैं। कब सेम हो सकते हैं? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम होगी? शाबाश, ये आप बता दें।
ये तब सेम हो सकती हैं कि जब इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight path, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाए तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी और स्पीड ये भी दोनों सेम होंगी। तो ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन करे, इसमें फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब अगर स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें चेंजेस नहीं आती, तो इसको हम कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कांस्टेंट हो, यानी सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन सेम टाइम इंटरवल्स, यानी हर सेकेंड एक जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम इस तरह की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो हम ये कहेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी मतलब ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ ना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए और ना ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो। सो यानी कांस्टेंट स्पीड हो और स्ट्रेट पाथ, क्योंकि जब भी पाथ चेंज होता है वेक्टर चेंज होता है, वेक्टर की कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो ये बात ध्यान में बिठा लें कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान पाथ चेंज होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। सर्कुलर मोशन में आमतौर पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान क्या होता है, बी कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन वी वेलोसिटी जो है दैट इज़ वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि हर लम्हा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है जब वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा होता है, इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल होती है और स्पीड कांस्टेंट होता है।